हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पल्लव फिजिक्स वंस अगेन। तो हम लोग वर्क एंड एनर्जी को फिर से रिज्यूम करेंगे, लेकिन अभी फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चंस को पहले देख लें। इसकी डिमांड आ रही थी थोड़ी। वर्क एंड एनर्जी को वापस से हम रिज्यूम करेंगे, ये मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको। अभी फिर से रिज्यूम करेंगे वर्क एंड एनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 21 से मुझे याद है, फिर से रिज्यूम करेंगे। अभी फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A body slipping on a rough horizontal plane moves with a deceleration of 4 meter per second square. What is the coefficient of kinetic friction between the block and the plane? तो ये एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस पे एक बॉडी रखी हुई है। क्या देते हैं? चलिए, उसका मास m है और ये स्लिप कर रही है। चलिए, इस डायरेक्शन में ये स्लिप कर रही है, इस डायरेक्शन में ये स्लिप कर रही है, इस डायरेक्शन में इसका मोशन है। तो जब भी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन इधर हो रहा है, तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो क्या एक्ट करता है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिकली इधर लग रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। बॉडी स्लिप कर रही है इधर, और बॉडी जब मूव कर रही है, बॉडी जब स्लिप कर रही है, तो डिसेलरेशन के साथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिसेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जिधर स्लिप कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा? एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जिसका मतलब हो गया रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या क्या दे रखा है? तो ये दे रखा है एक्सेलरेशन, बेसिकली रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, ये -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कहना होगा, है ना। ये नेगेटिव साइन बस ये डायरेक्शन दिखा रहा है एक्सेलरेशन का, कि स्लिपिंग के अपोजिट में ये एक्ट कर रहा है। तो कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन पहले क्या होता है? ये होता है म्यू के एन। एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन। ये कितना होता है? ये होता है एम जी के बराबर, जो इस पे लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तो कैलकुलेट ही करना है। एन कितना है? एन है एम जी। तो ये आ गया इक्वेशन 1। फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू के एम इंटू जी, ये आ गया। चलिए, तो एक्सेलरेशन किधर है? इधर। तो नेट फोर्स बॉडी पे क्या लग रही है? सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स, ये नेट फोर्स यहाँ पे बॉडी पे एक्ट कर रही है। तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन फोर्स ही है, और वो क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिस इज म्यू के एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और म्यू के आ जाएगा कितना? ए अपॉन जी। ए है 4 और जी है 10, दिस इज 0.4। ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन। तो फ्रिक्शन फोर्स ही नेट फोर्स है जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन एम इंटू जी, म्यू के एम इंटू जी। तो वहाँ से ये आ गया 0.4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझेंगे अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ए ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक रफ हॉरिजॉन्टल रोड है और ये इधर जा रहा है कितना से? 10 मीटर पर सेकेंड से। ये ब्लॉक ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इसका कुछ मास क्या देते हैं कि m है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्टेड है अलॉन्ग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है। तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन अपने आप आएगा उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के ये लग रहा होगा इधर। तो गिवन भी है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि म्यू के, ये कितना दिया हुआ है? 0.10, ये गिवन है। तो बोला है कि कितना दूर ये बॉडी ट्रैवल करेगा रेस्ट में आने के पहले। तो रेस्ट में जब आ जाएगा तो v कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड जब रेस्ट में आ जाएगा,
और ये प्रोजेक्ट था जिस स्पीड से, वो कितना था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी था u 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है कि कितना ट्रैवल करेगा रेस्ट में आने के पहले, यानी कि वो s ट्रैवल करना है, वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है, फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन ये लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर ये स्लिप कर रहा है, जिधर ये प्रोजेक्टेड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये इवेंचुअली जाके रुकेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स लगातार इस पे एक्ट हो रहा है, तो ये इवेंचुअली जाके रुकेगा, इसके मोशन को रिटार्ड करेगा। तो एक्सेलरेशन जो डेवलप होगा वो जिधर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स इस पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन 1। और फ्रिक्शन फोर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एम जी नॉर्मल रिएक्शन। ये एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड है तो एन इक्वल टू एम जी। तो म्यू एम जी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ रहा है, ये आ रहा है एम ए इक्वल टू म्यू एम जी। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, a कितना आ जाएगा, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है तो k सबस्क्रिप्ट में लिख लें। म्यू के है 0.10 इंटू 10, तो ये कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, तो अब मेरे पास u है, v है और एक्सेलरेशन भी है। बेसिकली रिटार्डेशन है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसको रिटार्ड कर रहा है, एक्सेलरेशन ना कहें रिटार्डेशन कहें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें v क्या दिया हुआ है 0, u कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है -1, क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है, और s तो फाइंड ही करना है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 2s। तो s यहाँ से आ जाएगा 100/2, दिस इज 50 मीटर। 50 मीटर आंसर आ जाने वाला है, 50 मीटर क्या आ जाने वाला है, आंसर आ जाने वाला है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे सारे सॉल्यूशंस को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल इस तरह से है और इस पे एक मास रखा हुआ है m। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मतलब म्यू s, ये दे रखा है म्यू, है ना, ये दे रखा है म्यू। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगता कब है, पहले तो क्वेश्चन ये आना चाहिए दिमाग में। फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब रिलेटिव मोशन हो, दो सरफेसेस, दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो, तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्या यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन है, नहीं है, ये ब्लॉक चुपचाप से अपना इस सरफेस पे पड़ा हुआ है, या कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो कोई रिलेटिव मोशन जब है ही नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे कितना लगेगा, 0। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, 0, क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आएगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये भी तो होता है F इक्वल टू म्यू एस एन। ये तब होता है, कब होता है, ये तब होता है जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो, जब वो एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग हो। ये कब लगता है, एट वर्ज ऑफ स्लिपिंग, जब स्लिप करने की कगार पे पहुंच जाए, स्लिप करने वाला हो, तब ये लगता है। ये हमेशा नहीं लगता, रेस्ट पे नहीं लगता,
जब स्लिप करने करने के स्टेज पे पहुंच जाता है तब ये लगता है। वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे ये लगाते हैं म्यू एस इंटू एन। इसको बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब ये यूज़ होता है, हमेशा नहीं। तो अभी के केस में फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा क्योंकि कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, ये वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे भी नहीं पहुंचा, कुछ नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो जीरो होने वाला है। ये इतना ही आसान क्वेश्चन था। आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। तो ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इंक्लाइंड सरफेस पे जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इंक्लाइंड प्लेन बनाया जाए पहले, तो आगे की कहानी बाद में। ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन, इसका इंक्लिनेशन दे रखा है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। एक ब्लॉक इस पे स्लाइड कर रहा है, इसका मास क्या देते हैं, अगेन स्मॉल m है। ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और ये 8 मीटर, इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड में 8 मीटर ट्रेवल कर लेता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट क्या है ब्लॉक और प्लेन के सरफेस के बीच में, इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के बीच में, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के, ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो ये करें कि ये एम मास का ये ब्लॉक जो रखा हुआ है इस पे क्या लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल पुल, वेट इसका mg, और ये नॉर्मल हो गया। ये mg ये कितना एंगल बनाएगा, ये 30, ये आप लोगों को समझ आया, इतनी बार रिपीट हो गया कि ये समझ आ गया होगा। तो इसके ये वाला कंपोनेंट mg का कितना होगा, mg cos 30, और प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg sin 30। फोर्स का रिजोल्यूशन, वेक्टर रिजोल्यूशन, इस mg का वेक्टर रिजोल्यूशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये हो गया mg sin 30। अच्छी बात। अब जब ये स्लाइड कर रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन पे, जो बेसिकली mg sin थीटा की वजह से ये स्लाइड कर पा रहा है इधर, तो जैसे ही रिलेटिव मोशन होगा तो क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, है ना, सरफेस के अलोंग। बेसिकली ये सरफेस के अलोंग दिखाने का मतलब है मेरा कि ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन Fk आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन Fk आ जाएगा इस पे। तो एक फोर्स इस पे mg sin 30 लग रहा है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और इसके बावजूद ये इधर स्लाइड कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है mg sin 30 माइनस Fk इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। m कितना है, m का अता पता है क्या, कोई अता पता नहीं है। mg sin 30 कितना होता है, हाफ। Fk क्या होता है, Fk होता है म्यू k और n नॉर्मल रिएक्शन, और ये m और ये a, ये कितना हो गया, ये हो गया mg इंटू हाफ माइनस म्यू k। ये नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड प्लेन ये लगा रहा है m ब्लॉक पे इधर। अब इधर तो कोई मोशन नहीं है तो ये बैलेंस होगा n इक्वल टू mg cos 30। इस n के वैल्यू को यहाँ पे हम लोग यूज करें, दिस इज mg cos 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m से कैंसिल हो गया। g कितना ले लिया जाए, 10 इंटू हाफ माइनस म्यू के, ये तो फाइंड ही करना है, g कितना है अगेन 10, cos 30 कितना ले लिया जाए, √3/2, और एक्सेलरेशन ये नहीं पता, ये भी फाइंड करना होगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 माइनस ये 2 5 जा 10 अगेन, तो 5√3 इंटू म्यू के इक्वल टू a, दिस इज इक्वेशन 1। तो अगर अब एक्सेलरेशन निकाल पाए तो काम बन जाएगा हमारा। एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, कैसे आएगा एक्सेलरेशन,
तो यहाँ दे रखा है कि ये रेस्ट से स्टार्ट करते हुए 8 मीटर कवर कर लेता है पहले 2 सेकेंड में। 8 मीटर कवर कर लेता है पहले 2 सेकेंड में। तो टाइम कितना है? टाइम है 2 सेकेंड और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी कि यूज 0 मीटर पर सेकेंड। और कितना कवर कर लेता है? एस इक्वल टू 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है? 8, यू कितना, ये तो पूरा ही 0 हो गया, प्लस हाफ ए कितने टाइम में? 2 सेकेंड में, 2 का स्क्वायर। तो ये आ जा रहा है 8, 2a, 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल, तो a आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस a के वैल्यू को, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, a के वैल्यू को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो कितना बन जाएगा? आइए ये समझ लें कितना बन जाने वाला है ये। तो आई होप कि ये विजिबल होगा आप लोग को अच्छे से। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखें तो क्या है? इक्वेशन 1 क्या था? 5 माइनस 5 रूट 3 म्यू के इक्वल टू ए। तो इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है 5 माइनस 5 रूट 3 म्यू के, और ए कितना आ गया था? अभी 4 आ गया था, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 5 रूट 3 म्यू के। 5 माइनस 4 दिस इज 1 एंड दिस इज 5 रूट 3 म्यू के। तो म्यू के कितना आ रहा है? 1 अपॉन 5 रूट 3 एंड दिस इज 0.11। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लास्ट क्वेश्चन आज का लेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सपोज द ब्लॉक ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, यही वाला प्रॉब्लम जो हम लोग अभी देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इज पुश डाउन द इंक्लाइन विद अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। अब इसी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोग कर रहे थे, उसी क्वेश्चन में थोड़ा सिनेरियो में चेंज है। क्या चेंज है कि ये जो ब्लॉक रखा हुआ था एम मास का, और ये इंक्लिनेशन सेम 30 डिग्री है, और इसका वेट वही mg है, और ये नॉर्मल है, ये अगेन 30 है, तो इधर mg cos 30 ये तो लगेगा ही, और प्लेन के अलोंग mg sin 30 ये भी लगेगा ही, mg sin 30 ये भी लग ही रहा होगा, और ये तो नॉर्मल है ही। जब ये स्लाइड करेगा इधर तो इस पे फ्रिक्शन एफ के ये तो आएगा ही, फ्रिक्शन भी आएगा। लेकिन ये इसमें एक एक्स्ट्रा सिचुएशन इस क्वेश्चन में डाला गया है कि इस पुश डाउन द इंक्लाइन विथ अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, मतलब इसको इधर नीचे लाने के लिए इधर एक्स्ट्रा फोर्स 4 न्यूटन पुश लगा के पुश किया जा रहा है, 4 न्यूटन का और भी एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर दिया जा रहा है। ये ट्विस्ट है, थोड़ा डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चन से। तो अब ब्लॉक कितना दूर जाएगा पहले 2 सेकेंड में रेस्ट से स्टार्ट करते हुए, और इस बार मास भी दिया हुआ है ब्लॉक का 4 kg। मास कितना दे रखा है? 4 kg, तो यूज़ करेंगे। तो मास इस बार दे रखा है 4 kg। तो यहाँ से इस m मास वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो समझ में आता है क्या? mg sin 30 प्लस 4 न्यूटन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स हो गया, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इस बार 4 दिया है, g10 sin 30 हाफ प्लस 4 माइनस व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, एंड दिस इज n, एंड दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये कितना हो गया? 2 2 जा 4, दिस इज 20 प्लस 4 माइनस म्यू के कितना आया था? 0.11। यही यूज़ करना है, प्रीवियस प्रॉब्लम को यूज़ करना है ना, क्वेश्चन में क्या रखा है। n कितना है? n है mg cos 30, mg cos 30,
मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये 24 हो गया माइनस 0.11 मास 4 है, जी 10 ले लिया जाए, cos 30 √3/2 मास 4 है इंटू ए है। तो ये कितना रहा है, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, 24 माइनस 20 इंटू 0.11 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ए। और इसको सॉल्व करने के बाद जो ए का वैल्यू आता है वो आता है नियरली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना ब्लॉक मूव कर जाएगा पहले 2 सेकेंड में, तो यूज़ कर लें फिर से। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो यू 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना 2 सेकेंड, तो कितना मूव करेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 0 हो गया प्लस हाफ ए कितना है 5, टी 2 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, दिस इज 10 मीटर। तो पहले 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कितना ब्लॉक मूव कर जाएगा, वो है 10 मीटर। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो आज हम लोग बेसिकली फ्रिक्शन देख रहे थे, फ्रिक्शन एच सी वर्मा बुक फ्रिक्शन चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन अभी लिए हैं हम लोग, और इसी को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।